जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाउन एंड नंबर की। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे जाके उसको देख लें, क्योंकि उसमें नाउन की डिफिनीशन, नाउन की टाइप्स और नाउन काम क्या करता है सेंटेंस में, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप उसको पहले देखें, फिर आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं, आज हम लोग नंबर देखेंगे। तो नंबर क्या होता है जी? तो नंबर देख लेते हैं। नंबर क्या होता है? इफ़ अ नाउन, यदि कोई नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन, करा है कि कोई भी नाउन एक या एक से अधिक बताता है। क्या बताता है जी? एक या एक से अधिक बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नंबर। ठीक है जी। तो कोई ऐसा नाउन हो जिससे लगे कि कोई एक ही चीज़ है, ठीक है जी, कोई एक की बात कर रहा है या उससे एक से अधिक की बात कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे? नंबर कह लेंगे। तो नंबर होते हैं हमारे दो तरह के, सिंगुलर एंड प्लूरल। हमारे नंबर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तो एक वचन कह लेते हैं, ठीक है जी, एक वचन हो जाता है। और ये जो दूसरा हो जाता है, इसको हम लोग क्या कह लेते हैं? बहुवचन। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा बहुवचन। नंबर का मतलब वचन होता है जी। तो ये हमारा वचन जो हो गया वो दो तरह का हो गया, एक तो सिंगुलर हो गया और एक तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। सिंगुलर क्या होता है जी? इफ, अगर कोई नाउन जो है, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन, ठीक है जी, कोई ऐसा नाउन हो जो किसके बारे में बताए? केवल एक के बारे में बताए, ओनली वन के बारे में बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे मैं कह दूं राम, तो आपको क्या लग रहा है? राम 10-15 को कि एक है? एक है जी। हम कह दें क्या? हम और कह देते हैं, जैसे और क्या कह लेते हैं? सीता, सीता भी एक है जी। यहाँ पर हम लोग क्या कह लेते हैं जी? और हम लोग कह लेते हैं बुक, एक ही किताब की बात हो रही है। और क्या लेते हैं हम लोग? क्या मान लेते हैं? कोई भी, जैसे हम लोग कह लेते हैं क्या? डॉग, एक ही कुत्ता है जी। तो बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अगर कोई किसी भी नाउन से केवल एक ही बताया जाए, केवल क्या बताया जाए? केवल एक चीज़ के बारे में बताया जाए, केवल एक के बारे में बताया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन कहते हैं। ये प्लूरल क्या होगा जी? तब ये क्या बताएगा? कोई भी ऐसा नाउन रहेगा, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, किसके बारे में जी? मोर देन वन। अगर कोई नाउन है जो क्या बताता है? एक से अधिक के बारे में बताता है, मोर देन वन, ठीक है जी, एक से अधिक के बारे में बताता है। मोर देन वन का मतलब क्या है? एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताएगा, तो उसे हम लोग क्या कह लेंगे? प्लूरल नाउन कह लेंगे। जैसे क्या हो जाएगा? अभी हमने लिखा, जैसे हम लोग बता देते हैं किसके बारे में जी? जैसे हमारा हो गया टाइगर, टाइगर्स, बहुत सारे बाग हो गए जी। बुक्स लिखा गया है, ये क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा, ठीक है जी। हमने फ्लाई कर ली थी, ये क्या हो जाएगा? फ्लाइज, मक्खियाँ, ठीक है जी। और बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो कोई भी अगर नाउन एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताता है, तो उसे हम लोग क्या कह लेते हैं? प्लूरल नाउन। अब हमें पढ़ना है नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाए, इसको आज हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं जी, सम कुछ नियम होते हैं, इनको याद ही करना पड़ता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होती है। कुछ नाउन में सिंपली तो हम लोग नाउन में यस जोड़ के क्या बनाते हैं? कोई भी साधारणतः नाउन हो, नाउन में अगर यस जोड़ा गया तो क्या बन जाता है? वो प्लूरल बन जाता है। जैसे फैन हो गया, फैन में यस जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? फैंस हो जाएगा। फ्लैट हो गया, फ्लैट में यस जोड़ेंगे फ्लैट्स हो जाएगा। तो ये फैन का मतलब एक पंखा, फैंस का मतलब एक से अधिक पंखे। ये फ्लैट का मतलब एक फ्लैट हो गया, और फ्लैट्स का मतलब क्या हो गया? एक से अधिक फ्लैट हो गया जी। हॉर्स, हॉर्स घोड़ा हो जाएगा, एक घोड़ा हो जाएगा। हॉर्सेज का मतलब एक से अधिक घोड़े। सिंगुलर नाउन, अब देखिए जितने भी होते हैं हमारे पास 5 प्रकार के नाउन होते हैं, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप जाके मेरा पहला वाला वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने पांचों प्रकार बता रखे हैं। तो जब भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम पढ़ते हैं, तो सिर्फ कॉमन नाउन पे पढ़ते हैं और किसी नाउन पे नहीं पढ़ते। कलेक्टिव नाउन, वो भी ग्रुप्स का नाम होता है, तो उसमें भी एक से ज़्यादा ही आते हैं। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों अनकाउंटेबल है, पहले ही बता दिए गए। काउंट किसको किया जाता है? जिसको काउंट करेंगे उसी को ना सिंगुलर प्लूरल बता सकते हैं, और किसी को नहीं बता सकते। तो सिर्फ हमें कॉमन नाउन का ही सिंगुलर से प्लूरल पढ़ना है। प्रॉपर नाउन एक ही व्यक्ति का क्या होगा? किसी व्यक्ति, पर्सन, प्लेस का एक पार्टिकुलर नेम होगा। पार्टिकुलर नेम एक ही लोगों का होगा। एक से अधिक लोगों का बताना पड़ना है तो क्या करते हैं? जोड़ के बताते हैं। तो उसका भी सिंगुलर प्लूरल नहीं बना पाते, सिर्फ किसका बताएंगे? कॉमन नाउन का, ठीक है जी। तो देख लेते हैं, और कोई भी दूसरा देख लेते हैं जी। दूसरा क्या होता है? किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लेटर, अगर जो सिंगुलर कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर है, कौन सा लेटर? लास्ट वाला लेटर। तो ये अगर लास्ट लेटर हमारा अगर यस एस से लास्ट हो उसका, या सी एच से लास्ट हो, यक्स से लास्ट हो, जेड से, यस से, या डबल एस से हो, तो उसके प्लूरल बनाने की हम लोग क्या करते हैं? लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। जैसे बस हो गया, बस में ई एस जोड़ेंगे, बसेस हो जाएगा। बस मतलब एक बस, और बसेज का मतलब एक से ज़्यादा बस। यहाँ पर किस हो गया जी? किस का मतलब किसेज हो जाएगा जी। तो एक से ज़्यादा किस हो गया? चुम्बी, एक से ज़्यादा चुम्बियाँ हो गई। यहाँ पर बस हो गया जी, बस, बस का मतलब झाड़ी हो गई। बसेज का मतलब झाड़ियाँ हो गई, एक से अधिक झाड़ियाँ हो गई। मैच, जानते हैं प्रतियोगिता, मैचेज का मतलब प्रतियोगिताएं। टैक्स, कर हो गया, टैक्सेज का मतलब करो हो गया। क्विज, क्विज में सबको जन्म करते हैं जी, क्विज खेलते होंगे। क्विजेज क्या हो जाएगा?
क्विज में अगर हम लोग जोड़ेंगे ES जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्विजेस। चलो जी आगे दूसरा रूल देख लेते हैं। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन का अगर लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, तो इसमें दो को कंडीशन आ जाती है। वाई से पहले क्या दिया होगा, वावेल, कोई क्या दिया गया हो जी, कोई अगर वावेल दिया गया हो, वाई से पहले अगर कोई वावेल दिया गया है उस नाउन के, तो उसमें यस जोड़ के हम लोग क्या बना लेते हैं, उसका प्लूरल बना लेते हैं। अगर इसी वाई के पहले क्या दे दिया हो, कोई कॉन्सोनेंट वाला लेटर दे रखा हो, तो उसमें हम लोग क्या जोड़ लेते हैं, IES। यदि आपको वावेल कॉन्सोनेंट ना पता हो तो जाके आप मेरा पहला वाला वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैंने लेटर्स के टाइप्स, लेटर कितने होते हैं, सब कुछ बता रखे हैं, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अगर किसी भी नाउन का लास्ट किससे होता है, कॉमन नाउन का, अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है उसका लास्ट वाई से होता है। अगर वाई से पहले वावेल आता है तो ये सिर्फ यस जोड़ते हैं प्लूरल के लिए। अगर इससे पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ES जोड़ते हैं, और वाई को क्या करते हैं, इसमें हटा लेते हैं, इसमें वाई को हटाते नहीं है। देखते हैं जी, वाई हो गया जी, वाई से पहले क्या दे दिया गया, A E I O U, 5 को का हमारे पास वावेल होते हैं, इसमें से क्या दे दिया, एक वावेल दे दिया जी, एक वावेल दे दिया, तो हम लोग सिर्फ इसमें क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। तो प्ले नाटक हो गया, प्लेस नाटकों, एक से अधिक नाटक हो गया जी। प्ले टॉय मिस क्या हो गया, खिलौना हो गया, एक खिलौना, और टॉयज मिस क्या हो गया, एक से ज्यादा खिलौना, क्योंकि इससे पहले क्या आ गया जी, वावेल आ गया। तो वावेल्स के बाद आने वाले वाई पे हम लोग क्या जोड़ लेते हैं, यस। अब देखते हैं जी वैलीज, तो वैलीज हो जाएगा जी, एक से अधिक घाटियां हो जाएंगी। लेडी देखते हैं जी, तो इस वाई के पहले क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया। तो कॉन्सोनेंट के जब कॉन्सोनेंट आ जाता है वाई के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं, IES जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो लेडी मिस महिला हो गई, एक महिला, लेडीज मिस क्या हो जाएंगी, एक से अधिक महिला, ठीक है जी। सिटी हो गया, सिटी से पहले भी क्या आ गया है, वाई से पहले क्या आ गया, कॉन्सोनेंट, तो इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और IES जोड़ लेंगे बनाने की। कर लेते हैं नेक्स्ट नियम की। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से का लास्ट लेटर, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, ओ हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, ओ हो, और उससे पहले क्या आ जाए, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं जी, ES जोड़ के उसका प्लूरल बनाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं जी, जैसे पोटैटो हो जाएगा, इसके लास्ट में ओ आया हुआ है, उससे पहले क्या आ गया, कॉन्सोनेंट, इसमें ES जोड़ के क्या बना लेंगे, प्लूरल। बुफैलो, बुफैलो में क्या होती है, भैंस होती है, इससे पहले क्या आ गया, ओ लास्ट में ओ आया, उससे पहले कॉन्सोनेंट, ES जोड़ के क्या बना लेंगे, इसका हम लोग प्लूरल बना लेंगे। इसके बाद आ जाता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो का मतलब घोषणा पत्र। जैसे आप प्रचार चुनाव वाले प्रचार में देखे होंगे ना, मोदी जी घोषणा कर दिए थे क्या, सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, जो कि क्या थी, एकदम बिल्कुल झूठ बात थी ना। सब बेवकूफ़ होते हैं हमारे देश में, आधे से अधिक तो क्या भरे हैं, अनपढ़ ही भरे हैं। अगर दवा को इतना भी नहीं पता है कि अगर 15 लाख दे देगा तो जोड़ो अपने ही अगर राज्य की जनसंख्या जोड़ ली जाए तो 1 अरब नहीं दे पाएंगे। भारत क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा जी। तो इसे झूठ बोला, सभी लोग सच मान लिए। तो देखते हैं हम लोग मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब क्या हो गया, घोषणा पत्र। चुनाव के दौरान जो भी घोषणा की जाती है, आप ही कुछ भी करने से पहले आप घोषणा करते हैं ना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो ये सब क्या हो गया, घोषणा। ये देखते हैं जी, इसका लास्ट क्या है, ओ है, ओ से पहले क्या आ गया, कोई कॉन्सोनेंट आ गया जी, तो इसमें भी ES जोड़ के क्या बना लेंगे, प्लूरल बना लेंगे। नेक्स्ट क्या है जी, हमारा मोटो। मोटो का मतलब क्या होता है, मोटो का मतलब उद्देश्य। कहते हैं ना क्या, हमारे जीवन का सिर्फ यही मोटो है। मोटो का मतलब क्या, उद्देश्य, कि आप करना क्या चाहते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, पर्पज या उद्देश्य कहलाता है। मोटो के लास्ट में क्या है जी, ओ आया हुआ है, और ओ से पहले क्या दिया गया, कॉन्सोनेंट। तो इसके हम लोग क्या दिया, लास्ट में ओ दिया है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो ES जोड़ के क्या बना लेंगे, प्लूरल। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जिनका लास्ट किससे होता है, ओ से होता है, और उससे पहले कॉन्सोनेंट भी दिया रहता है, लेकिन उसके लास्ट में सिर्फ यस जोड़ा जाता है। इनको याद करना पड़ता है, ठीक है जी। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे हो जाएगा फोटोज, किलो में यस जोड़ेंगे, किलोज हो जाएगा, कैंटो, कैंटोज, सोलो, सोलोज हो जाता है, ठीक है जी। पियानो, पियानोज, कमांडो, कमांडोज हो जाता है, डायनेमो, डायनेमोज हो जाता है, ठीक है जी। तो ये सभी क्या है, कुछ ऐसे हमारे पास नाउन्स हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिनके लास्ट में ओ आता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट भी आता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या जोड़ा जाता है, यस ही जोड़ा जाता है, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं हम लोग। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे नाउन आ जाएंगे जिनके लास्ट में ओ भी आएगा और उससे पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट भी आएगा, लेकिन ये चुट्टा सब ऐसे होते हैं कि इनमें यस भी जोड़ के प्लूरल बना सकते हैं हम, ES जोड़ के भी प्लूरल बना सकते हैं। इनको याद ही करना पड़ता है, कुछ होते हैं। जैसे कार्गो हो गया, कार्गोज हो जाएगा, या कार्गोज कर सकते हैं। लैसो हो गया, लैसोस कर सकते हैं, या लैसोज, यस जोड़ें या ES जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें, ठीक है जी। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नियम। यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में CH हो, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में क्या हो, CH हो, और जब उसको पढ़ा जाए तो क पढ़ा जाए, तब उसके लास्ट में हम लोग क्या जोड़ते हैं, यस। इससे पहले वाले नियम में मैंने बताया था कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में यस हो, यस डबल यस हो, CH हो, यक्स हो, बहुत सारे ऐसे मैंने बताया था, तो उसमें CH आया हुआ था, जो CH था वहाँ पर उसको हम लोग च पढ़ते हैं। जैसे मैच बताया था, उसमें ES जोड़ के प्लूरल बता रहे थे, तो जो CH को अगर हम लोग च पढ़ें तो उसमें ES जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। अगर उसी को हम लोग क पढ़ें, क्या पढ़ें,
क पढ़ें तो उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, सिर्फ यस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। जैसे मोनार्क, मोनार्क मीन्स क्या होता है, सम्राट, इंपरर, तो ये हो जाएगा मोनार्क्स। क्या हो जाएगा, मोनार्क्स। ये स्टमक, स्टमक मीन्स पेट होता है जी, तो इसको क पढ़ते हैं, इसको मोनार्क क पढ़ेंगे, इसको भी स्टमक क पढ़ेंगे, तो इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, सिर्फ यस ही जुड़ जाएगा। यदि सिंगुलर काउंट, अब अगला नियम देखते हैं जी। अगला नियम देखते हैं, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर, जो लास्ट लेटर है वो क्या हो, ओ हो। क्या हो जी, ओ हो, और उससे पहले कोई क्या आ जाए, इससे पहले कोई वावेल आए। लास्ट लेटर क्या हो, इससे पहले वाला जो नियम हम लोग पढ़ रहे थे उसके लास्ट में क्या आ रहा था, उसके लास्ट में भी ओ आ रहा था, लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था। लेकिन इस वाले में ओ आएगा, लेकिन इससे पहले क्या आएगा, कोई वावेल आएगा। जैसे दिखा है बम्बू, बम्बू से पहले ओ से पहले भी क्या आ गया, ओ एक खुद क्या है, वावेल है। तब हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, सिर्फ यस जोड़ के ही इसका प्लूरल बनाएंगे। उसमें ई एस जोड़, उसमें क्या कर रहे थे, ई एस जोड़ के प्लूरल बना रहे थे। इसमें अगर इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर ओ रहेगा और उससे पहले कोई वावेल आएगा, तो हम लोग उसमें सिर्फ यस जोड़ के ही प्लूरल बनाएंगे। जैसे कुकू हो गया, तो कुकू से पहले ओ आ गया जी, तो कुकूज हो जाएगा, रेस। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, रेशियो, रेडियो, स्टूडियो, बहुत सारे, स्टेरियो। आ जाते हैं नेक्स्ट नियम पर, यदि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, एफ हो, सिंगल एफ या डबल एफ हो या एफ ई हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एफ को हटा लेते हैं, एफ ई को हटा लेते हैं, या जो डबल एफ रहता है सबको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं वहाँ से, और उसमें क्या जोड़ देते हैं, प्लूरल बनाने के लिए भी ई एस जोड़ लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा जी, काल्फ, काल्फ में भी ई एस जोड़ेंगे तो एफ हटा लेंगे जी, जितना भी एफ रहेगा, डबल एफ या एफ ई रहेगा, सबको हटा लेंगे। हटाने के बाद क्या जोड़ लेंगे, भी ई एस जोड़ के प्लूरल बना लेंगे, हो जाएगा जी। अब जैसे एल्फ, एल्फ मीन्स क्या होती है, परी या पिशाच, परी भी कह सकते हैं इसको, या तो पिशाच भी कह सकते हैं, ठीक है जी। ये दोनों हो जाते हैं, परी या पिशाच। तो इसमें हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी ई एस जोड़ लेंगे। जैसे थीप हो गया, थीप में भी क्या जोड़ लेंगे, एफ हटाएंगे, बी ई एस जोड़ लेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, हाफ हो गया, सेल्फ हो गया, सेल्फ मिस अलमारी, लाइफ हो गई, नाइफ हो गई, लीफ हो गया, सीफ हो गया। सीफ का मतलब होता है क्या, गुट्ठा या पिलिद्दा, जिसको हम लोग कहते हैं ना, कोनो चीज़ है ना, जैसे आम उम लिए पका हुआ आम, उसको दाब देते हैं तो कहते हैं पिलिद्दा निकल गया, वही क्या होता है, सीफ। ठीक है जी। उल्फ मीन्स भेड़िया, सबको पता होगा। और देख लेते हैं जी, कुछ इसके एक्सेप्शन होते हैं, कुछ क्या होते हैं इसके एक्सेप्शन होते हैं। उनके लास्ट में यफ आएगा, या तो डबल एफ आएगा, चाहे एफ ही आएगा, लेकिन उस सिचुएशन में क्या जोड़ा जाता है, सिर्फ यस जोड़ा जाता है प्लूरल बनाने के लिए। ये सब एक्सेप्शन होते हैं इसके। जैसे देखें कुछ एग्जाम्पल लिखा गया, जैसे चीफ हो गया, बिलीफ हो गया, क्लीफ हो गया, गल्फ हो गया, गल्फ मिस खाड़ी, टर्फ मिस घास का मैदान हो गया। ये सब क्या है, इसके अपवाद है, सिर्फ इसमें प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ देते हैं, यस। जैसे टर्फ का बनाना हो तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमें टर्फ का बना, मान लो हमें क्या बनाना है, टर्फ का प्लूरल बनाना है, तो हम लोग इसमें सिर्फ क्या जोड़ लेंगे, एस, तो ये हो जाएगा टर्फ्स। ये इसका क्या हो जाता है, प्लूरल। तो हर एक नियम के अपवाद है, इसमें भी इसके भी क्या है, अपवाद है। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट नियम। अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के वावेल बदलकर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, उसके बीच का जो वावेल रहेगा उसको बदलकर हम लोग क्या बना लेते हैं, उसका प्लूरल बना लेते हैं। देख लेते हैं एग्जांपल जी, जैसे माउस लिखा गया, माउस मीन्स क्या होता है जी, चूहा होता है। इसका जो हम लोग बनाएंगे तो इसके बीच का जो वावेल है इसको बदल लेंगे आई में, और ये हो जाता है माइस। ठीक है जी, बहुत सारे चूहे। ये हो गया डोर माउस, डोर माउस का मतलब एक तो गिलहरी की तरह एक तो जानवर होता है। ये क्या होता है, डोर माउस एक गिलहरी की तरह जानवर होता है जो कुतरने वाला काम करता है। तो इसका जो हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो इसके लास्ट में भी क्या आ गया, माउस आ गया, तो डोर को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है जी, और माउस को किसमें बदल लेते हैं, फिर से उसके ओ यू को बदल लेते हैं आई में। फूट का आप लोग सभी लोगों को पता होगा, ये बड़ी चर्चित है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, फीट। गूज एक तो ये भी क्या है, पक्षी का नाम है, इसको भी हम लोग किसमें बदल लेते हैं, गीज में बदल लेते हैं। ये लूस, लूस का मतलब क्या होता है जी, सबको पता होगा, जू। ठीक है जी, ये क्या होता है, इसको भी आई ई, जहाँ पर भी ओ यू दिखेगा किसमें बदल लेंगे, आई में, और डबल ओ दिखा तो ई में बदल लेंगे। मैन का क्या हो जाता है जी, मेन हो जाता है। तूत का क्या हो जाएगा, डबल ओ हो गया, तीत हो जाएगा। ओमेन का क्या कर लेंगे हम लोग, ओमेन कर लेंगे जी, जाएगा जी। तो ये हो गए सभी चीज़ें, ठीक है जी। अब देख लेते हैं जी, कुछ अगला नियम देख लेते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर, कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे जिनमें के लास्ट में ई एन या आर ई एन जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। आर ई एन जोड़ लेते हैं, ये ऑक्स, ऑक्स मिस बैल होता है, इसमें ई एन जोड़ लेते हैं, ऑक्सन हो जाता है। कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जी, क्या होते हैं, कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जिनके मेन वर्ड में, मेन वर्ड का मतलब जो उसमें लगेगा उसी की मीनिंग निकल रही है, वो मेन वर्ड में ही हम लोग उसी को सिर्फ प्लूरल बनाते हैं और किसी को प्लूरल नहीं बनाते। जैसे क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इन लॉ का कोई मतलब है, सिर्फ सन का सन ही मीनिंग दे रहा है जी यहाँ पे, तो सन इन लॉ का मतलब हो जाता है दामाद। तो इसमें सिर्फ हम लोग सन, मेन जो मेन नाउन है उसी को ही हम लोग प्लूरल बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। स्टेप मदर, इसमें क्या है, मदर है, मदर मेन नाउन है जी, तो हम लोग मदर को क्या बना लेंगे, प्लूरल बना लेंगे। ऐसे बहुत सा आ जाएगा, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ,
ठीक है जी। स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, ये सब ये क्या है? जितने भी नाउन आएँगे, जो मेन नाउन रहेगा उसी को प्लूरल बना लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के बहुत सारे नियम होते हैं। सभी नियमों का मैं पीडीएफ आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट नियम थे उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको पढ़ लेंगे। इससे ज़्यादा आपके परीक्षाओं में नहीं पूछेगा, वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो या 12th हो या 10th हो, सब में ये इतना ही तक पूछता है सिंटेक्स के लिए, अगर सिंगुलर प्लूरल से क्वेश्चन आया तो। तो बाकी जो बच गया नियम है, यदि आप उनको भी जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का मैं नीचे लिंक दे दूँगा, या तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएँ, उस पे सर्च करें एमएस लर्निंग पॉइंट, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप क्या कर लेंगे, पीडीएफ देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।